सो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग कैपिटल का जुगाड़ हो गया है। पीछे 3-4 बच्चे किडनैप कर रखे हैं। हैप्पी भाई इनको ठिकाने लगा के आते हैं। बच्चे लोगों को थोड़ा गाँव घुमाने लेके आया मैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये लोग कुछ बोलने नहीं देंगे भाई, स्क्रीन शेयर करता हूँ। गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। सो अभी टाइम हो रहा है 1:47 PM और अभी 2 बजे GBP की एक न्यूज़ आने वाली है जिसको मैं ट्रेड करूँगा आपके सामने। लेकिन न्यूज़ ट्रेड करने से पहले मैं आपको अपना अकाउंट अपडेट दिखाना चाहता हूँ 5% का। सो फिलहाल अकाउंट की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। बैक टू बैक लॉसेस चल रहे हैं मेरे को। ये देखिए मेरा 20K का अकाउंट है। फेज़ 1 तो पास हो गया, लेकिन ये फेज़ 2 पास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं बता दूं अभी तक इतने बैक टू बैक लॉसेस मैंने नहीं देखे। यानी कि जब स्टार्टिंग के 2-3 लॉसेस हो रहे थे तो मुझे लगा ठीक है यार, अभी एक ट्रेड आ जाएगा, कम बैक हो जाएगा, एक बड़ा ट्रेड करेंगे, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब बैक टू बैक 6-7 ट्रेड, बीच में एक ट्रेलिंग एसएल हुआ, उसके बाद वापस लॉसेस। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ज़रूर कम कर दिया, 4 लॉट की जगह 2 लॉट करने लग गया, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। जब ओवरऑल मेरा कैपिटल 5% ड्रॉ डाउन हो जाता है तो मैं अपनी क्वांटिटी आधे कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, बिकॉज एट द एंड स्टिल मेरे को लॉसेस हो रहे हैं। और ये देख लो 10 ट्रेड लिया है जिसमें प्रॉफिट ट्रेड एक है। क्योंकि इससे पहले जब भी मैं यूट्यूब के लिए लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग की तो मेरे को लॉसेस हुआ है। बट आज मैंने सोचा कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है नवीन, मैं रिकॉर्ड नहीं भी करा तो अभी तो मेरे को लॉसेस ही हो रहे हैं। ये देखो, ये मैंने यूट्यूब वीडियोज़ नहीं डाले फिर भी मेरे को लॉसेस हो रहा है। तो ये सब मेरा मन का वहम है। कभी मैं सोचता हूँ कि इस कमरे में बैठ के ट्रेड करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे मेरे घर पे 3-4 कमरे, तो मैं सोचता कि ठीक है भाई, अभी अगर इधर इस कमरे में ट्रेड करूँगा तो लॉस होगा, इस कमरे में करूँगा प्रॉफिट होगा। भाई कुछ नहीं है यार, मैंने सभी कमरे में ट्रेड करके देख लिया। वो जो हमारे मन का वहम होता है कि यार ऐसा करूँगा तो ये होगा, वैसा करूँगा ये होगा। पहले मेरे को लगता था कि ठीक है यार, ट्रेड लेते समय अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो एसएल हिट होगा, लेकिन अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। अभी जो 2 बजे की न्यूज़ है उसको भी ट्रेड करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो यूट्यूब में डालूंगा, कोई बात नहीं। और ये अकाउंट में तो ऑलमोस्ट अभी $286.98 बचे। अगर ये लॉस हुआ तो ये अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। एंड अभी तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है यार, सच बोलूँ कोई होप नहीं है यार, क्योंकि अभी तक कम बैक होना होता तो हो जाता। और आज ये मेरे लिए डू और डाई है, क्योंकि आज देखो लगभग 5 न्यूज़ थी। मतलब यूरो वाली न्यूज़ मैंने ट्रेड किया था 12:45 PM जिसमें मेरे को लॉस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 12:45 मेरी डायरेक्शन में गई थी, लेकिन 1 बजे रिवर्स होकर मेरा एसएल हिट हो गया। और यार मेरे को सच में बुरा लग रहा है यार, मतलब मैं तो अपना लॉस करवा ही रहा हूँ और मेरे वजह से जो टेलीग्राम चैनल में लोग हैं उनको भी लॉसेस हो रहे हैं। सो दुख होता है इस बात का, बट कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और अभी 2 बजे जो न्यूज़ है उसका भी अपडेट मैं दे देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपडेट दे दिया है। 2 PM GBP USD अप है, SL 5 पिप, टारगेट 30 पिप्स, ठीक है। और आपको दूसरे अकाउंट का भी अपडेट दिखा देता हूँ। दूसरा जो 7.5K का फंडेड अकाउंट है यार, इसमें तो मेरे 14 डेज़ कंप्लीट भी हो गए यार। पहले तो मैं पे आउट नहीं निकाल पाया क्योंकि 14 डेज़ कंप्लीट नहीं होते। एक टाइम पे यहाँ पे मेरे को $200 to $300 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उस समय पे आउट नहीं निकाल पाया क्योंकि 14 डेज़ कंप्लीट नहीं थे। अब 14 डेज़ कंप्लीट हो गया तो भाई अब वो प्रॉफिट नहीं रहा। तो फंडिंग चैलेंज और ये जो फंडेड अकाउंट होता है ना, इसमें यार बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है यार। पेशेंस चाहिए होता है कि सपोज़ अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो गया तो कोशिश कीजिए कि उसको निकालिए। मतलब कि सपोज़ आपको स्टार्टिंग के 1 हफ्ते प्रॉफिट हो गया तो बाकी 1 हफ्ता आप वेट कर लीजिए, कोई ट्रेड मत लीजिए, उस प्रॉफिट को निकालिए, पे आउट निकालिए। क्योंकि होता है क्या ना, शुरू शुरू में आप प्रॉफिट कर लेते हो, फिर आपसे 10-12 दिन रुका नहीं जाता। ये फंडिंग चैलेंज वाले रूल्स इसलिए ऐसे लाते हैं क्योंकि उनको पता है भाई जो ट्रेडर्स है ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करके उनको लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा अकाउंट अप था अराउंड 7,781.73 था। यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर वहाँ से सीधा फॉल कर करके
बैक टू बैक लॉसेस हुए इसमें भी, ये देख लो। क्योंकि जो ट्रेड उस अकाउंट में लेता था सेम इसमें लेता हूँ, यहाँ पे बस फर्क ये है कि मैं एक लॉट में ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं 2 लॉट में ले रहा हूँ। ठीक है, सो ये अकाउंट अपडेट मैंने दिखा दिया आपको अपने 7.5K का। तो अभी टाइम हो रहा है 1:51, 2-3 मिनट में मैं ट्रेड लेने वाला हूँ GBP USD में। अभी फ़िलहाल तो कम बैक की कोई उम्मीद नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा यार। बट हाँ, खुशी इस बात की है कि यार मैंने अपने रूल्स, अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया ईमानदारी से, उसकी खुशी है। क्योंकि जितना मेरे को SL रखना था मैंने SL रखा, जितना मैंने टारगेट रखना था उतना टारगेट रखा। जो मेरी स्ट्रैटेजी है TEC कॉन्सेप्ट अभी तो TEC के बारे में कोई बोलेगा भी नहीं यार, वरना पहले जब प्रॉफिट चल रहा था तो सब TEC की बातें कर रहे थे कि भाई हमें भी स्ट्रैटेजी सिखा दो, लेकिन बैक टू बैक लॉसेस के बाद कोई स्ट्रैटेजी का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन हाँ, ये सब भी पार्ट है यार। बट यार इतने लॉसेस हो गए बैक टू बैक, सच बोलूँ तो ये मैंने भी नहीं सोचा था। बट क्या करें, आई थिंक कि मार्केट मेरे को कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ बताना चाहते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा यार। मैं जानता हूँ ये जो बैड फेज चल रहा है मेरा, ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। जब मेरा अच्छा फेज चल रहा था, बैक टू बैक फंडिंग चैलेंज पास कर रहा था, तो मुझे पता था कि यार ये समय भी नहीं रहेगा। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते लाइफ में, अब मुझे आदत सी हो गई उन चीज़ों की। तो चलिए इसमें ट्रेड लेते हैं। Ctrl+M, GBP USD हमने चार्ट यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे न्यू ऑर्डर में जाएंगे, ये इसमें यहाँ पे हम 1 लॉट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सी प्राइस कितना चल रहा है। ओके, एंट्री पे भी कभी एंट्री, सही एंट्री भी होनी बहुत ज़रूरी। कभी कभी हम एंट्री ऊपर नीचे कर जाते हैं तो उसमें भी हमारा SL हिट करके चले जाता है। सो लेट्स वेट, 2-3 मिनट वेट कर लेता हूँ, क्या पता एक अच्छा एंट्री प्राइस मिल जाए। थोड़ा नीचे आ जाता हूँ बाय कर लूँ, अदरवाइज़ अगर ये ऊपर जाएगा तो फिर मेरे को मार्केट ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। 1.3095, आई डोंट थिंक कि अब ये यहाँ पे नीचे आएगा। सो मेरे को लगता है मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। GBP USD बाय 1 लॉट। 1.3100 पे हमारी एंट्री है, 1.3094 पे हमारा SL है, लगभग 6 पिप का SL डाला है। करंटली अभी $1 का प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए दूसरा अकाउंट में भी हम ट्रेड ले लेते हैं। मैं सिर्फ SL डालता हूँ, टारगेट में मैनुअली एग्जिट करता हूँ जब मेरा 30 पिप्स का टारगेट हिट होता है। 497904। सो ये मेरा 20K अकाउंट है, सेकंड फेज वाला। इसमें भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसमें हम लोग 2 लॉट ले गए। 1.30, इसमें भी इतना ही डाल देते हैं। ले लिया दोस्तों इसमें भी ट्रेड। GBP USD बाय वॉल्यूम 2, 1.3099, 1.3094, 5 पिप का हमारा SL यहाँ पे डल गया। करंटली अभी $16 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो ये हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर देता हूँ इसके बारे में। सो टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। यार इतने बैक टू बैक लॉसेस के बाद तो मेरे को नहीं लगता कि अब शायद कोई मेरे टेलीग्राम कॉल्स वगैरह लेता भी होगा। बिकॉज यार उम्मीद हार जाता है यार इंसान। यार मैं खुद होप छोड़ चुका अपने ऊपर कि यार अब मुझे नहीं लग रहा यहाँ से मेरा कमबैक होगा। क्योंकि होना होता तो शायद अभी तक हो जाना चाहिए था। शायद मेरे को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, शायद स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट पे तो ध्यान दे लिया, लेकिन एक्यूरेसी, बैक टू बैक लॉसेस हो रहा है तो उसके ऊपर भी मुझे फोकस करना पड़ेगा। सो लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। सो 10 सेकेंड्स में न्यूज़ आने वाली है। 5, 4, 3, 2, 1। जय श्री राम। सो बढ़िया मूव आया यहाँ पे अपसाइड। लेट्स सी 5% में P&L क्या चल रहा है। अराउंड $180-190 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप लोग जानते हो मैं रैंडम एग्जिट नहीं करता। मेरे लिए मेरे रूल्स, डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे मेरा अकाउंट स्टेटस कुछ भी हो, चाहे बेशक मेरे बैक टू बैक लॉसेस हो,
लेकिन मेरे को अपने रूल्स फॉलो करने हैं डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। सो हम लोग इसको एग्जिट करेंगे अपने टारगेट पे ही, और हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा टारगेट है 1.3130। सो दोस्तों अभी समय आ गया है कि मैं अपना एसएल जो है ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल दूँ, क्योंकि जैसी 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाती है मैं अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल देता हूँ, और टारगेट भी मैं अपने सिस्टम में प्लेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा एसएल है ये हम लोग ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एसएल ट्रेल कर दिया, और यहाँ पे टारगेट हम लोग डाल देते हैं अपना सिस्टम में। सो टारगेट हमारा 1.3130। सो यहाँ पे हमने टारगेट अपना डाल दिया है, ये देखिए। सो ये जो रेड लाइन दिख रही है ये हमारा टीपीए यानी कि टेक प्रॉफिट। सो टारगेट डाल दिया, अभी करेंटली 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। दूसरे अकाउंट में भी मैं अपना एसएल ट्रेल कर देता हूँ और टारगेट प्लेस कर देता हूँ। सो इसमें भी हम लोग अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पर डाल देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेल कर दिया और टारगेट भी यहाँ पर डाल देते हैं 1.313031 कर देते इसको थोड़ा, क्योंकि इसकी जो एंट्री प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे आप देखो 1.3100.6 है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे 31 डाल दिया। सो इधर भी मेरा टारगेट लग गया है, एसएल भी हमने ट्रेल कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब चाहे तो आप अपनी स्क्रीन क्लोज कर सकते हो और अपना कुछ और काम कर लो जो भी आपको करना है, ठीक है। रैंडम एग्जिट नहीं करना है यार, बेशक मेरा अकाउंट टर्मिनेट होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई लगाया है अराउंड 1.3128 का, 2-3 पिप और ऊपर चले जाता तो मेरा टारगेट हिट हो जाता, बट कोई बात नहीं, वी विल वेट फॉर द ट्रेड टू कंप्लीट। रैंडम एग्जिट नहीं करना, ठीक है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करें, डिसिप्लिन कैसे लाए। डिसिप्लिन तब आएगा जब आपके लिए आपके रूल्स जो है वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं बता दूं अभी तक ना ही मेरा टारगेट हिट हुआ है ना ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अराउंड $61 का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने अपना एसएल कॉस्ट लेवल पे ट्रेल कर दिया, यानी कि जब भी न्यूज़ मेरे फेवर में जाती है तो 5 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद मैं एसएल अपने कॉस्ट लेवल पे डाल देता हूँ। उसके बाद या तो मेरा एसएल जाएगा या तो मेरा टारगेट जाएगा, ठीक है। मैं बीच में रैंडम एग्जिट नहीं करता। और एक टाइम पे तो यहाँ पे मुझे $250 का प्रॉफिट दिखा रहा था, चाहे तो मैं बीच में रिकॉर्डिंग बंद करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता, ये वीडियो मैं यूट्यूब में लाता ही नहीं। बट मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, अगर मैं ये करता भी तो एट द एंड मैं धोखा अपने आप को दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आज रूल ब्रेक करता हूँ तो कल ने मेरा अगर बड़ा अकाउंट होगा $100,000 का तो उसमें भी मैं यही करूँगा, रैंडम एग्जिट करूँगा। सो याद रखना, रूल इज़ इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, ठीक है। बेशक इसमें मुझे प्रॉफिट ना हो यार, मेरे को बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड था कम बैक का, बट स्टिल मैंने अपने रूल को इंपॉर्टेंस दी रैदर देन प्रॉफिट, क्योंकि मैं आपको तो ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई रूल को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, लेकिन अगर खुद मैं वो रूल्स फॉलो नहीं करूँगा, खुद रैंडम एग्जिट करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। दोस्तों बहुत स्विंग्स हुए हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आया मेरा टारगेट, उसके बाद नीचे आया, फिर वापस इधर तक आया, फिर मेरे को लगा ठीक है यार अब तो मेरा टारगेट हिट कर देगा, फिर वापस रिवर्स हुआ, फिर तीसरी बार आया, तीसरी बार मेरे को लगा कि ठीक है ब्रेकआउट देके मेरा टारगेट हिट ही कर देगा, लेकिन वहां से फिर रिवर्स आया। तो यार बीच में बताओ इमोशंस बहुत आ रहे थे यार, मतलब यूजुअली मैं स्क्रीन देखता नहीं हूँ लेकिन इस बार देख रहा था, और इस 4 घंटे में मैं जानता हूँ भाई मेरा माइंडसेट कैसा रहा। मैंने इमोशंस को अपने ऊपर आने नहीं दिया, मन में चल रहा था यार बैक टू बैक इतने लॉसेस हो गए यार, एक प्रॉफिट की जरूरत है यार, यहाँ पे गए प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बट नहीं यार, रूल इज रूल, रूल इज इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। सो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है और मैंने लॉस बुक कर लिया है।
सो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया इस अकाउंट में। दूसरे अकाउंट का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे दूसरे अकाउंट में भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा। जी हाँ, तो दोनों अकाउंट में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है। मैं आपको अपना अकाउंट अपडेट दिखा देता हूँ और 7.5K का अकाउंट भी दिखा देता हूँ आपको। सो इसमें भी मैंने लॉस अपना बुक कर लिया है $13 का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।